हम बात करते हैं रसल्स पैराडॉक्स पे। पैराडॉक्स बेसिकली एक ऐसे एजम्पशन को या एक ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं जिसके लॉजिकल कंसिक्वेंसेस सेल्फ कंट्राडिक्टरी हों। यानी ऐसे एजम्पशंस जिनसे निकलने वाले जो लॉजिकल रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे को डिनाई करते हों या एक दूसरे के साथ वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हों। तो इस तरह के एजम्पशंस को या स्टेटमेंट्स को हम पैराडॉक्सेस कहते हैं। तो ये जो रसल्स का पैराडॉक्स है या रसल्स पैराडॉक्स जिसको हम कहते हैं, ये एक वेस्टर्न फिलोसफर बर्ट्रैंड रसल, जो कि मॉडर्न फिलोसफी, खासकर जो वेस्टर्न फिलोसफी है मॉडर्न, उसके अंदर बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने जो 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट 2 डिकेड्स हैं, उस दौरान इन्होंने ये पैराडॉक्स जो है वो प्रेजेंट किया था। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में था कि जब जॉर्ज केंटर, जो कि सेट थ्योरी का फाउंडर भी जिसको कहा जाता है, उन्होंने सेट की एक डेफिनेशन पेश की और जिसको बुनियाद बना के उन्होंने सेट थ्योरी की बुनियाद रखी थी। और रसल्स ने अपने इस पैराडॉक्स के थ्रू ये बता दिया कि उस डेफिनेशन के अंदर बहुत से लॉजिकल एरर्स हैं या लॉजिकली वो इनकरेक्ट है। बहरहाल इस पैराडॉक्स के बाद फिर आने वाले जो मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने जो सेट थ्योरी है उसकी डायरेक्शन जो है वो उन्होंने चेंज कर दी और एक एक्सियोमेटिक अप्रोच जो है वो उन्होंने अपनाया। ख़ासकर कि जो ज़र्मीलो फ्रैंकलिन जो एक्सियम्स हैं, 9 एक्सियम्स उन्होंने पेश की। इसके साथ बाद में एक एक्सियम ऑफ चॉइस, ये मिला के टोटल 10 एक्सियम्स हैं जिनको फिर सेट थ्योरी की बुनियाद जो है वो बताया गया और आज तक जो है वो उन्हीं एक्सियम्स को जो है वो सेट थ्योरी की बुनियाद माना जाता है। और इस एक्सियोमेटिक अप्रोच के अंदर कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें सेट खुद भी शामिल है, उनको अनडिफाइंड जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो हम देखते हैं कि वो कौन सा लॉजिकल एरर था या ये पैराडॉक्स के अंदर ऐसा क्या था कि जिसके बाद जो है वो सेट थ्योरी का जो नेचर है या जो उसका स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना पड़ा। Let X be the set of all sets AI such that AI not contain or not belongs to AI, then what about the statement X belongs to X? इसको यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो यहाँ पे X बेसिकली एक सेट लिया गया है, एक कलेक्शन लिया गया है ऐसे सेट्स का जो खुद से बिलोंग नहीं करते या जो खुद के मेंबर्स नहीं हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर के दौरान जो है ये बताया था कि बहुत सारे सेट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि खुद के मेंबर्स हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद के मेंबर्स नहीं हैं। तो यहाँ पे X जो है एक कलेक्शन लिया गया है, एक सेट लिया गया है, लेकिन इस सेट के मेंबर्स 20 ऐसे सेट्स हैं जो खुद के मेंबर्स नहीं हैं। यानी वो तमाम सेट्स जो खुद के मेंबर्स ना हों, जो खुद से बिलोंग ना करते हों, उन तमाम सेट्स का एक कलेक्शन बनाया गया है, एक सेट बनाया गया जिसको हमने X कहा है। अब देखना ये है क्या ये X जो है वो खुद से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके बाद ये सिचुएशन जो है वो यहाँ पे रेज होती है। और चूंकि यहाँ पे जो X है हमारे पास सेट, और इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो खुद भी सेट्स हैं जिनको हम लेबल करते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। और हमें ये पता है कि ये ऐसे सेट्स हैं कि जिसमें AI जो है वो बिलोंग नहीं करता AI से। यानी इस सेट का कोई मेंबर जो है वो खुद से बिलोंग नहीं करता। यानी A1 A1 से बिलोंग नहीं करता, A2 A2 से बिलोंग नहीं करता, A3 A3 का मेंबर नहीं है, A4 A4 का मेंबर है। यानी कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं है या खुद से बिलोंग नहीं करता। तो ऐसे सेट्स का एक कलेक्शन है जिसको हमने X का नाम दिया है। और हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेट X जो है वो खुद से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इनका आंसर अगर हम येस में दें तो भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है और नो में दें तो भी एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होती है। और वो कैसे होती है? अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि X जो है वो बिलोंग करता है X से, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि X जो है वो खुद का एक मेंबर है, या हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो X है वो इस कलेक्शन में से एक मेंबर है। तो X बिलोंग्स टू X का तो यही मतलब है
कि x जो है वो x के कलेक्शन का ही एक मेंबर है। तो x के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो तो a1 a2 a3 a4 इस टाइप के एलिमेंट्स है, और ये भी ऐसे सेट्स हैं जो कि खुद से कभी बिलोंग नहीं करते। अगर हम ये मान लें कि x जो है वो x से बिलोंग करता है, तो इसका लॉजिकल मतलब फिर ये निकलता है कि x जो है वो इन्हीं में से ही कोई सेट है। लेकिन हमें ये पता है कि ये ऐसे सेट्स हैं जो खुद से कभी बिलोंग नहीं कर सकते। अगर x जो है वो इन्हीं में से कोई सेट है, तो इन सेट्स की डेफिनेशन के मुताबिक फिर x को x से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर x x से बिलोंग करता है, तो इसका लाजमी कंसिक्वेंस ये निकलता है इन एजम्पशंस की बुनियाद पे कि x जो है वो x से बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्यों हम एक दफ़ा रिपीट करें कि x जो है वो बिलोंग करता है x से, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो x का ही एक मेंबर है, और x के मेंबर्स जो है वो इस तरह के सेट्स हैं जो खुद से बिलोंग नहीं करते। अगर x x से बिलोंग करता है या x इस तरह के सेट्स में से कोई एक सेट है, तो लाजमी तौर पे उसको खुद से फिर बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो यही वो कंट्राडिक्शन है कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि x x से बिलोंग कर रहा है, और उसी का नतीजा ये निकल रहा है कि x x से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ जाएं, अगर हम कहते हैं कि नहीं x जो है वो x से बिलोंग नहीं करता, अगर हम इस चीज़ को एज्यूम कर लें, तब भी एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो पैदा होती है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि x जो है वो x का मेंबर नहीं है, यानी x जो है इस कलेक्शन में से नहीं है, यानी या x जो है वो खुद से बिलोंग नहीं करता। तो हमने ऊपर ये कहा कि वो तमाम सेट्स जो खुद से बिलोंग नहीं करते, वो तमाम सेट्स जो है वो x के मेंबर्स हैं, यानी हर वो सेट जो खुद से बिलोंग नहीं करेगा वो इस कलेक्शन का लाजमी हिस्सा होगा। अगर हम ये एज्यूम करें कि x जो है वो x से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन सेट्स की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, यानी इस सेट से बिलोंग करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है, क्योंकि इस कलेक्शन से बिलोंग करने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि हर वो सेट जो खुद से बिलोंग ना करे वो इस कलेक्शन का हिस्सा होगा। अगर हम ये एज्यूम करें कि x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है x से, तो इसका मतलब यही हुआ कि x जो है वो खुद का मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर x को लाजमी तौर पे इस कलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू x होना चाहिए। तो फिर वही सिचुएशन कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि x नॉट बिलोंग्स टू x, और इसका नतीजा जो हमारे पास निकल रहा है वो है x बिलोंग्स टू x। तो ये दोनों आपस में जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर यस में दें, यानी हम अगर कहें कि x बिलोंग्स टू x, तो उसका नतीजा निकलता है x नॉट बिलोंग्स टू x। अगर हम कहें कि x नॉट बिलोंग्स टू x, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा, तो उसका लाजमी नतीजा निकल रहा है कि x बिलोंग्स टू x। तो ये ऐसी एजम्पशन है यहाँ पे कि जिसके नतीजे में दो ऐसे स्टेटमेंट्स हमें मिल रही हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, या जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन पैदा होती है। तो ये बिल्कुल वही है जो कि हमने पैराडॉक्स के बारे में बताया था, कि एक ऐसा एजम्पशन या स्टेटमेंट कि जिसके लॉजिकल कंसिक्वेंसेस जो हैं वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हों, तो उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। तो ये वो पैराडॉक्स है जिसको हम रसल्स पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं।